और इधर जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि हुई। उसके बाद चंद्रकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं चली। मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे कई कीमती जानें बचाई जा सकी हैं। वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सेना के जवान राजमार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। जिला प्रशासन की समय पर और तुरंत कार्रवाई की वजह से कई कीमती जानें बच गईं। वित्तीय और अन्य सभी तरह की राहत प्रदान की जा रही है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि घबराएं नहीं, हम सभी मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ रविंदर किचलू रामबन से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। रविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त के ताज़ा हालात क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हुई है, 3 लोगों की उसमें जान भी चली गई, लेकिन इस वक्त किस तरह के ताज़ा हालात हैं यहाँ पर? जी हाँ संध्या जी, यहाँ पर रामबन में तो पूरी रात तो भारी बारिश पड़ती रही और थंडरस्टॉर्म भी आते रहे और फिर उसके बाद से सुबह से कुछ बारिश रुक रुक के पड़ रही है, लेकिन अभी फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तो इसमें 3 जानें चली गई हैं। इसमें एक तो साकिब अहमद 12 साल का लड़का है और एक आकिब अहमद उसका भाई 14 साल का है ये, और एक मुनी राम है 70 साल के बुजुर्ग हैं। ये एक ही गाँव में बागना शेरी रामबन में ये कहीं बहुत बुरा लैंडस्लाइड के आने से उसमें दब गए और इनकी मृत्यु हो गई। और उसके अलावा शेरी रामबन में ही कुछ टैंकर्स और कुछ गाड़ियां जो हैं वो मलबे में और काफी कीचड़ में दब गई हैं और कुछ गाड़ियों का भी पता नहीं है। और उसके अलावा कई दुकानें, कई मकान भी जो है वो भी। जी रविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल बशीर उल चौधरी जो कि डीसी हैं रामबन के, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जी रात को जो है लगभग कोई 1:15 बजे के करीब जो है ये बारिश शुरू हुई और उसके बाद जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है डीसी ऑफिस के अंदर, वहाँ पे ये सूचना जो है वो दी गई और उनकी तरफ से फोन आया कि ऐसे बहुत और रैनफॉल जो है तो इसमें बहुत सारे पानी जो है वो हो गया है, पानी पड़ना, रोड खराब का जो है शुरू हुआ। तो हमने वहाँ पे जो है ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया, जिसमें लोगों को इवैक्यूएट भी किया और बहुत सारे एरियाज को भी क्लियर किया जिससे हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को जो है बहाल किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक गांव है हमारा शेरी बागना के अंदर, जिसके अंदर 3 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है, जिसमें 2 बच्चे जो है वो डेड है कम्युनिटी से बिलोंग करते। तो उनकी डेड बॉडी को भी हमने जो है वो रिट्रीव कर दिया है। अब उनको जो आखिरी बात है उसके लिए जो है उनका संस्कार करना होता है अपने देश के हिसाब से, तो उनके लिए जो है वो दे दिया गया है। बाकी तो है लगभग हमने 4.5 से 5 लोग के करीब आदमी को भी जो है वो किया है, तो दैट वो सेफ प्लेसेस पे चले जाए जहाँ किसी किस्म की कोई भी उनको बारिश की वजह से जो है या क्लाउड बस्ट की वजह से फ्लैश फ्लड आया उस वजह से दिक्कत ना हो। बाकी हमारी कंट्रोल रूम ऑलरेडी जो है वो स्टैब्लिश है, इसमें जो है वो ऑन ग्राउंड है, रेस्क्यू ऑपरेशन हर जगह चल रहा है और अभी जो हमारे पास कई डिटेल्स आती है तो आपके साथ साझा। बशीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों की बात करें अगर, तो किस तरह के उनको एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, किस तरह की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की साफ तौर पर चेतावनी है। यही है, पहली बात तो यही है कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत, और अगर कोई ऐसा आपको खतरा लग रहा है कि पानी की वजह से कोई पानी आपके घर में आ रहा है या कुछ आ रहा है जिससे जान को खतरा है, तो आप सेफ लोकेशन पे चले जाएं और हमारे कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है कंट्रोल रूम की वो सोशल मीडिया में है और हमारी टीम हर जगह आप इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करें सो दैट कि आप वो सही जगह पे सही समय पे रहते हैं आप जा सकते। जी, NH-44 को भी बंद किया गया है एहतियात के तौर पर, क्या और भी कोई ऐसे मार्ग है जिन्हें? नहीं है ना, एहतियात के तौर पे बंद नहीं हुआ, बल्कि बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड है, कई जगहों पे रोड किया, इस वजह से जो है यातायात बंद किया है।
लेकिन रिस्टोरेशन काम है वो शुरू कर दिया गया। जी अब देखो जो है वो आज जो है वो क्लियर कर पाए तो वन डे में या कर पाए, एक दो जो है उसको करके यातायात किया जाए। जी, और कौन कौन सी टीम है जो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है? अभी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ने भी साफ तौर पर लोगों को कहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो हमारी लगी है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन पे है, और इसके साथ जो है हमारी जो लोकल जो हमारे लोग रहते हैं रेस्क्यू टीम में, रामबन में एक अच्छी चीज ये है कि लोकल क्यूआर वो भी उसमें लगी हुई है, और लोग खुद भी जो है इसमें एज अ वॉलंटियर जो है लोगों की हेल्प करने के लिए जो है वो आए। जी, आगे के लिए अगर हम जानना चाहें कि स्थानीय प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए अगर हम बात करें तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि डिजास्टर का कोई भी प्लान जो है वो हमारे पास तैयार होता है, हम उसको प्रिपेयर करके रखते हैं पूरा साल, और इन चीजों के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और खासकर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की का डायरेक्शन है कि ऐसी किसी भी चीज में जो है पूरी टीम जो है वो उसमें लानी है और उसको एक्शन में लाना है, मोड में लाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को राहत मिले और कोई भी जान माल नुकसान करना हो। बाकी जो अंडर रूल्स जो जितना भी जो कंपनसेशन होगा या जिस सारी चीजें होंगी वो भी जो है वो 2-4 दिन में जो है वो मुहैया कर दी जाए। जी, बशीर जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है, साथ ही साथ रामबन का जो इलाका है क्या उसके आसपास भी कोई और प्रभावित क्षेत्र हुए हैं? बिल्कुल हुआ। रामबन तहसील जो है वो काफी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामबन जो तहसील है वो काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट हुई है। बाकी इलाकों पे जो फसल हमारे जो क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, खासकर फ्रूट की जो क्रॉप्स हैं वो काफी डैमेज हुई हैं। बहुत सारी रोड्स डैमेज हुई हैं, वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई है, पानी बिजली की स्कीमें जो है वो डैमेज हुई हैं। लेकिन उनको जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर कम्प्लीटली रिस्टोर करें। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किस तरह से मदद की जा रही है लोगों की? हेल्पलाइन के नंबर से जो भी कॉल आ रहा है उसको इमीडिएटली जो है कंसर्न आदमी को कॉल करके उसको वहीं पे, क्योंकि हमारे पटवारी हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, और साथ ही साथ में जो एरियाज हैं उसमें पहले ही हमने अलर्ट करके रखते हैं जहाँ जहाँ बारिश पानी का खतरा ज्यादा है। तो लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है का काफी बड़ा है, तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीजें टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको सूचना दी जाती है, और जिसकी वजह से बाकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि कहीं पर रेस्क्यू करना है, कहाँ नहीं करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बशीर जी आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि इस समय में किस तरह के हालात वहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अलग अलग टीम बनी हुई है। जी, तो बशीरुल चौधरी जी जो कि हमारे साथ डीसी रामबन से जुड़े हुए थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और अभी हम आपको ये भी बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सभी लोग मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार दुरुस्त